कहानी की शुरुआत में हम टेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बहुत ही वीरान घर के सामने अपनी गाड़ी को रोकती है। दरअसल टेस काम के सिलसिले में शहर आई थी और यहाँ रहने के लिए टेस ने एक रेंटल सर्विस से ये घर ऑनलाइन बुक किया था। टेस अपना सामान लेकर इस घर के दरवाजे के पास आती है और यहाँ उसने जिस वेबसाइट से ये घर किराए पर लिया था वो उस वेबसाइट से दरवाजे का पासवर्ड लेकर घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड डालने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया हो। ये देखकर टेस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब काफी रात हो चुकी थी और ऊपर से तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए टेस वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब यहाँ टेस उस ऑनलाइन रेंटल सर्विस कंपनी को कंप्लेंट करने ही वाली थी कि तभी उस घर की लाइट ऑन हो जाती है। ये देखकर टेस हैरान हो गई और वो वापस उस घर के दरवाजे के पास आकर डोरबेल बजाती है। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी ने दरवाजा खोला और उसने टेस से पूछा कि इतनी आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर टेस उसे कहती है कि मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये घर मेरा है और मैंने इसे एक ऑनलाइन रेंटल सर्विस से किराए पर लिया है। वो आदमी भी हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन ये घर तो मैंने भी एक साइट से बुक किया है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उस आदमी ने टेस को अपने मोबाइल पर इस घर के बुकिंग डिटेल्स दिखाए। ये सब देखने के बाद टेस उस आदमी से कहती है, ठीक है, ये घर तुम्हारा है, और टेस मायूस होकर वहां से जाने लगी है। लेकिन तभी उस आदमी ने टेस को रोका और कहा कि आधी रात हो गई है और बाहर तेज बारिश भी हो रही है, इसलिए आज रात तुम यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। टेस को भी उस आदमी की बात ठीक लगती है और आज रात टेस यहाँ गुजारने का फैसला करती है। लेकिन टेस को उस आदमी के इतने अच्छे होने पर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था, इसीलिए जब वो आदमी वॉशरूम चला जाता है तब टेस उस आदमी की वॉलेट टेबल पर देख लेती है, जिसके बाद वो जल्दी से उस आदमी का आईडी कार्ड निकाल कर देखती है और उसके आईडी कार्ड से हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम टॉम है। टेस यहाँ उस आदमी के आईडी कार्ड की फोटो ले लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि अगर उसके साथ उस आदमी ने कुछ गलत किया तो इसके पास कोई सबूत तो होगा। कुछ देर बाद टॉम वॉशरूम से बाहर आता है और टेस से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा और तुम जाकर मेरे रूम में सो सकती हो। टेस को भी सोने के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए वो मान जाती है और वो रूम में जाकर दरवाजा अच्छी तरह से लॉक करके सो जाती है। कुछ देर बाद टेस की आंख एक अजीब आवाज से खुलती है। नींद से उठने के बाद वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उसने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया था। टेस को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद टेस घबराते हुए रूम से बाहर आती है और हम देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। टेस धीरे धीरे टॉम के पास जाती है और देखती है कि टॉम सोफे पर सो रहा है। टॉम सोते हुए तड़प रहा था, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। टेस टॉम को जगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे रूम का दरवाजा खोला, जिस पर टॉम ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। ये सुनकर टेस वापस अपने कमरे में आई और इस बार दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सो गई। अगली सुबह जब टेस उठी तब उसने देखा कि टॉम घर पर नहीं है, पर उसने टेस के लिए पेपर पर एक मैसेज छोड़ रखा था कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाद टेस भी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकलती है। बाहर का नजारा देखकर टेस हैरान रह जाती है, क्योंकि बाहर पूरा इलाका वीरान पड़ा था। सारे घर टूटे फूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि टेस के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं रहता। ये सब देखकर टेस को बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस समय उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी, इसलिए टेस इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वहां से निकलकर कंपनी पहुंच जाती है, जहां उसका इंटरव्यू काफी अच्छा चलता है। डायरेक्टर टेस से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद डायरेक्टर टेस से पूछती है कि तुम इस शहर में कहाँ ठहरी हुई हो। टेस ने उसे बताया कि मैं बारबरी स्ट्रीट एरिया के एक घर में रहती हूँ। बारबरी स्ट्रीट नाम सुनकर डायरेक्टर शॉक हो जाती है और टेस से घबराते हुए कहती है कि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम उस जगह से जल्दी से निकल जाओ। ये कहते हुए डायरेक्टर वहां से चली जाती है और टेस जब वापस घर आती है तो अब टेस को भी उस जगह से डर लगने लगा था। टेस जैसे ही दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर जाने वाली होती है, तभी वो देखती है कि एक अनजान आदमी तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहा है। ये देखकर टेस घबराते हुए जल्दी से उस आदमी से पहुंचने से पहले दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। वो आदमी टेस को घर से बाहर निकलने के लिए कहता हुआ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। टेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। टेस घर के अंदर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और पुलिस को कंप्लेंट करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद टेस देखती है कि वो आदमी यहाँ से जा चुका है। अब टेस सुकून की सांस लेती है और बाथरूम चली जाती है, लेकिन बाथरूम में उसने देखा कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका था। वो घर में इधर उधर टॉयलेट पेपर तलाश करने लगी है, तभी उसकी नजर बेसमेंट की तरफ गई। उसे लगा शायद टॉयलेट पेपर बेसमेंट में रखा हो। ये सोचकर टेस बेसमेंट में गई और बेसमेंट में उसे सामने टॉयलेट पेपर का बॉक्स रखा हुआ मिला। अब टेस वहां से टॉयलेट पेपर लेकर लौट ही रही थी कि अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। टेस पूरी ताकत के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुला। अब टेस बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि वो अपना फोन भी ऊपर ही छोड़ आई थी।
टेस को समझ आ चुका था कि यहाँ बैठे बैठे उसकी कोई मदद करने नहीं आएगा, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब टेस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी है और तभी उसकी नज़र बेसमेंट में रोशनी के लिए एक विंडो पर पड़ती है। वो इस विंडो को खोलने की कोशिश करती है, पर वो विंडो सिर्फ बाहर से ही खोली जा सकती थी। अब टेस इस विंडो का शीशा तोड़ने के लिए कोई टूल ढूंढने लगी है। टूल ढूंढते हुए टेस देखती है कि एक रस्सी दीवार के अंदर से आ रही है। टेस बिना सोचे समझे वो रस्सी खींचने लगती है और रस्सी के खींचने से एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब टेस जब इस रूम के अंदर देखती है तो उसे अंदर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि इस रूम के अंदर काला घुप अंधेरा था। टेस अब जानना चाहती थी कि इस रूम के अंदर आखिर है क्या, लेकिन डर के मारे वो अंदर नहीं जा सकती थी। तभी टेस के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक बड़े मिरर के जरिए बेसमेंट में लगे लाइट की रोशनी को उस अंधेरे वाले कमरे में रिफ्लेक्ट कर दिया, जहां टेस को अंदर एक रास्ता नजर आया। अब डरते हुए वो इस रूम के अंदर बने रास्ते में आगे बढ़ने लगी और वहां उसने देखा कि अंदर एक दूसरा रूम है। इस रूम का दरवाजा खोलने पर उसे अंदर एक गंदा बेड और एक पुराना वीडियो कैमरा दिखा। इस रूम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की यहाँ पर वीडियो शूट की जाती हो। तभी टेस की नजर सामने दीवार पर पड़ी, जहाँ खून से सने हुए हाथ का निशान बना था। ये देखकर टेस बहुत ज्यादा डर गई और भागते हुए वहां से निकलकर सीधा उस बेसमेंट को रोशनी देने वाली विंडो के पास पहुंची, जहां उसने घर के बाहर टॉम को देखा। टॉम को देखते ही टेस चिल्लाती हुई उसे आवाज देने लगी। लकीली टॉम ने उसे देख लिया और वो टेस के पास आया, जहां उसने देखा कि टेस बेसमेंट के अंदर फंसी हुई है। अब टॉम जल्दी से जाकर घर के अंदर से बेसमेंट का दरवाजा खोल लेता है और टेस को वहां से बाहर निकाल लेता है। अब टेस बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो अपना सामान पैक करके इस घर को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन टॉम उसे जाने से रोक देता है और कहता है कि आखिर हुआ क्या है। तब टेस उसे नीचे बेसमेंट में बने सीक्रेट रूम और बेड और कैमरा के बारे में बताती है और कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें जल्द ही इस जगह से निकलना होगा। पर टेस को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर भी टॉम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो टेस से कहता है कि मैं पहले खुद नीचे बेसमेंट में जाऊंगा और वहाँ सब कुछ देखूंगा। अगर वहाँ सच में कोई खतरा हुआ तो हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे, बस तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, क्योंकि अगर हम दोनों वहां चले गए और फिर से बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया तो हम दोनों वहीं पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इतना कहकर वो सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगा। टेस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टेस को इग्नोर करके बेसमेंट में चला गया। अब यहाँ टेस उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद जब वो वापस नहीं आता, तब टेस बेसमेंट के पास जाकर टॉम को आवाज देने लगती है, लेकिन बेसमेंट से टॉम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब मजबूरन एक बार फिर से टेस हिम्मत जुटाकर बेसमेंट में जाने का फैसला करती है, लेकिन इस बार जाने से पहले वो बेसमेंट के दरवाजे के सामने एक चेयर रख देती है ताकि फिर से दरवाजा लॉक ना हो जाए। अब टेस अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे टॉम कहीं भी नजर नहीं आता। वो उस कमरे तक भी पहुंचती है जहां पर बेड और कैमरा रखा हुआ था, मगर वहां भी टॉम नहीं था। अब टेस परेशान हो जाती है कि अचानक टॉम कहाँ गायब हो गया। वो उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे नीचे कुछ सीढ़ियां दिखाई देने लगी हैं और तभी टेस को नीचे से टॉम की आवाज सुनाई देने लगी है, जो मदद के लिए पुकार रहा था। डर के मारे टेस अंदर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टॉम के बार बार पुकारने पर वो वहां जाने पर मजबूर हो जाती है। सीढ़ियां क्रॉस करने के बाद नीचे एक दूसरा बेसमेंट बनाया गया था, यानी बेसमेंट के अंदर एक दूसरा बेसमेंट। अब यहाँ टेस टॉम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक टॉम किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए तेजी से टेस के पास आया। वो किसी चीज से बहुत घबराया हुआ था। उसने टेस से कहा, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो मुझे मारना चाहता है और उस चीज ने मुझे काटा है। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक एक लंबी हाइट की औरत दौड़ती हुई आई, जो टॉम को पकड़ लेती है और वो उसका सिर जोर जोर से सामने की दीवार से पटककर उसे बेरहमी से मार डालती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम इस घर के मालिक को देखते हैं, जिसका नाम एजे है। एजे पेशे से एक टीवी एक्टर है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि जो लड़की उसके साथ फिल्म में काम करती थी, उसने एजे पर उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया है, जिस वजह से एजे का करियर बर्बाद हो गया था और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एजे ने कोर्ट के चक्कर लगाते हुए अपने सारे पैसे गवा दिए थे। अब उसके पास सिर्फ बारबरी स्ट्रीट का यही एक घर बचा था और अब वो इस घर को भी बेचना चाहता था। घर आते ही उसने देखा कि घर में किसी का सामान पड़ा हुआ है। दरअसल ये टेस और टॉम का सामान था और बाहर उसने टेस की गाड़ी भी देखी, जिसे देखकर एजे को शक हुआ कि कोई चोरी छिपे मेरे घर में रह रहा है। इसलिए वो अब घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे घर में कोई भी इंसान नहीं मिला। पर तभी उसकी नजर बेसमेंट के दरवाजे
दरवाजे पर पड़ी, जहां एक चेयर रखी हुई थी और ये चेयर टेस ने लगाई थी ताकि बेसमेंट का दरवाजा अंदर से लॉक ना हो। और ये सब देखकर एजे को यकीन हो जाता है कि कोई बेसमेंट में छिपा हुआ है। जब वो बेसमेंट के दरवाजे के पास आता है तो उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये देखकर वो अपने साथ एक टॉर्च और चाकू ले लेता है और बेसमेंट के अंदर जाता है ताकि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वो उस पर चाकू से अटैक कर सके। बेसमेंट में आते ही उसे भी वो सीक्रेट रूम दिखाई देता है जहां पर कैमरा और एक बेड था। वो अपने घर के बेसमेंट को और एक्सप्लोर करने लगता है, जहां वो उन सीढ़ियों के पास भी पहुंच जाता है। और ये सब देखकर येजे डरने के बजाय उल्टा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे घर के बेसमेंट में इतनी ज्यादा जगह होने की वजह से अब इसकी कीमत। जिसके बाद एजी नीचे आता है और देखता है कि दोनों खून से लथपथ पड़े हैं और दोनों बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। एजो को लगता है कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन तभी टेस को होश आ जाता है। टेस देखती है कि उस लेडी ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है। इसके बाद एजे टेस को सहारा देकर उठाता है और खुद को सही ठहराने लगा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों मारे जाते। लेकिन अब टेस को समझ आ जाता है कि एजे चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मरने के लिए छोड़ सकता है। तभी पीछे से वो लेडी भी उठ जाती है और एजे को पकड़कर उसका गला दबोच लेती है। वो बेहद गुस्से में होती है क्योंकि एजे ने उसकी बेटी को नीचे फेंका था। इसके बाद वो लेडी पहले एजे की आंखें फोड़ देती है और फिर उसका सिर 2 टुकड़ों में अलग कर देती है। इसके बाद वो एक माँ की तरह टेस की तरफ दुख भरी नजरों से देखती है और टेस से प्यार करने लगती है। लेकिन टेस अब भी उस लेडी से डरी हुई होती है, इसलिए वो लेडी भी समझ जाती है कि मैं इस दुनिया में इंसानों के बीच नहीं रह सकी। मेरे इस डरावने चेहरे और भयानक रूप से इंसान डरते हैं, इसलिए इंसान मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो इशारों में टेस से कहती है कि मुझे मार दो। अब टेस उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो औरत यही चाहती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। इसलिए टेस उसे गोली मारकर उस भयानक जिंदगी से आज़ादी दिला देती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।